जब ये चीज़ें महंगी होती हैं या सस्ती होती हैं, जो भी मान लो आप लोगों के दिमाग में नहीं लिया जाता, आप लोगों के दौरान और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जो चूज़े पे 10% टैक्स वाला मामला है इसको ना किया जाए। ये सरासर कंज्यूमर के साथ साथ जो हमारे फार्मर्स हैं उनके भी नुकसान में जाएगा और कंज्यूमर के नुकसान में तो जाहिर है फार्मर के लिए कैसे नुकसान में जाएगा? उन्हें तो फायदा ही है, फार्मर को अगर 100 रुपये का मिलना है तो 110 का मिलेगा। हाँ जी, 190 आज का रेट चला जा रहा है तो इसका मतलब उसको 200 में मिलेगा, 210 में मिलेगा तो उसका नुकसान ही ना, उसकी कास्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। बाकी ज़्यादा बेहतर आपको फरगाम तूर साहब बताते हैं इसके। तूर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तूर साहब अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। मैं चौधरी मोहम्मद फरगाम तूर, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और इस वक्त एज ए पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में ब्रायलर विंग को डील कर रहा हूँ। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता जो उठाया है कि जो डे ओल्ड पे 10% उन्होंने ड्यूटी लगाई है या टैक्स लगाया है। हमारा पोल्ट्री में हुकूमत को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हम ये टैक्स हैं इसको पास ऑन नहीं कर सकते। अच्छा। दूसरी चीज़ें जो है उनमें आदमी जो है वो अगर उसमें टैक्स लगता है तो वो पास ऑन करता है, इसमें आप पास ऑन नहीं कर सकते हैं। जितनी हमारी कॉस्ट आप बढ़ाते जाएंगे वो ये होगा कि हमारी सप्लाई कम होती जाएगी। सप्लाई कम होगी। जो वर्ल्ड बैंक और यूएनओ का ख्वाब है कि पर कैपिटा यहाँ पे चिकन जो प्रोटीन है वो आम की जाए, बढ़ाई जाए, वो कम होगी। कैसे कम होगी? चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने तो चीज़ खरीदनी है 10 रुपये ऊपर देके खरीद लेंगे, कहने का मतलब नहीं, होता ये है, आपने ये देखा होगा कि हमारी मार्केट बहुत बढ़ रहा है, जिसमें इस वक्त जो ब्रायलर का रेट चल रहा है इसमें ब्रायलर फार्मर को तकरीबन जो है वो फॉर्म पे 150 पौने 200 रुपया लॉस हो रहा है। एक हाउस में 40 से 50 लाख का लॉस हो रहा है। ताकि आप भी सुनिएगा तूर साहब की बात। 40 से उनको पता है, कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वो सेल करना है। चूजे का रेट भी जो ब्रीडर कंपनी है उनके हाथ में नहीं है। अगर इस पे 10% लगाएंगे, 10% चूजे पे लगा, 10% पीछे जीपी पे लगा, 10% जो बाहर से आ रहा है जीजीपी उस पे लगा, ये इसका मल्टीपल इफेक्ट 15 से 20% आएगा। अच्छा, 20% इफेक्ट आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। इस वक्त हमारी पर केजी कॉस्ट तकरीबन कोई 380 390 फॉर्म पे है। अच्छा, वो 450 450 पे चली जाएगी। और हमारा जो यहाँ पे लोगों का इकोनॉमी का हाल है, बेरोजगारी है, अभी तक वो लोगों को रोजगार नहीं। आपने सुना IMF ने भी उनको कहा है कि हम तो इस बात को मुस्तरद करते हैं कि आप खुद कहते हैं वहाँ आपकी भूखी मार रही है। वर्ल्ड बैंक जो है वो बार बार इन्हें कह रहा है, UN ने बार बार कह रही है कि जो प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 40-45% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग ग्रोथ में हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उन्हें जो बचपन में प्रोटीन ना अंडा ना मुर्गी नहीं मिल रहा। अगर आप इस पे लगाएंगे तो आपका चिकन महंगा होगा और महंगे होने की वजह से हम इसे सेल नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन कम होगी तो जो गवर्नमेंट का ये ख्वाब, क्योंकि पहले तो उन्होंने हमारे ये तलवार लटकाई हुई है कि आप 300 तकरीबन 80-82 से ऊपर फॉर्म पे सेल नहीं कर सकते। हाँ जी, ऐसे कितने 383 से ज़्यादा नहीं बेच सकते। उसके बाद वो दुकानदारों की पकड़ दकड़ होती है। अगर ये 15-16% इसका 3 जगह पे टैक्स लगेगा, 15-16 या 17% इसका इफेक्ट आएगा। उस वजह से हमारी कॉस्ट मज़ीद बढ़ेगी। और बिल्कुल ये सभी बंदे इस पे मुतफिक हैं कि फार्मर जो है वो इसको पास ऑन नहीं कर सकता। देखो तो सब बात ये है कि आप माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, आप हैं, तारिक साहब हो गए, आप लोग मेन लोग हैं। जिस वक्त ये मामला होते हैं या बजट तैयार हो रहा होता है या इस पर बात हो रही होती है, सरकार आपको इत्मीनान में नहीं लेती, आपसे बात नहीं करती, आप खुद नहीं मिलते आप लोग जाके उनसे? नहीं, हम मिल रहे हैं। हम आपकी वसासत से भी और इंशाल्लाह ताला मेन मीडिया पे भी इसको लेके आते हैं और इसके प्रोग्राम भी करते हैं। और यही हमारा स्टांस है कि हम इसको पास ऑन नहीं कर सकते। और पैदावार कम होगी, चिकन तो महंगा हो जाएगा। पैदावार हम कम हम नहीं चाहते पैदावार कम हो। जब फार्मर को लॉस होंगे, आपने 2021-22 में जब देखा फार्मर को लॉस हुए तो हमारी पैदावार कम हुई और 20 से 30% शेड बंद हुए। अब बड़ी मुश्किल से शेड जो है ना वापस अपने वो आए हैं रिदम में। अच्छा, वो चलने शुरू हैं। अब दोबारा आप देखेंगे 26 में आपके शेड बंद होंगे और 1250 रुपए का एक दिन का ये ब्रॉयलर का जो पेरेंट है वो एक दिन का चूजा है। अच्छा, और उस पर तकरीबन फिर आपने 10% टैक्स लगा, 10% आगे टैक्स लगा, उसका जो इफेक्ट आएगा
वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि आप इस इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं। मुझे ये लगता है तो मेरी अपनी सोच है, आप मुझे उसमें क्लियर कर दीजिएगा। मैं अपनी नाक शक्ल से पूछने लगा हूँ कि मुझे लगता है अगर 10% महंगा होगा, आप लोगों ने महंगा खरीदना है तो फिर महंगा ही बेचेंगे, नुकसान आप लोगों का तो कहीं नहीं हुआ, नुकसान तो पब्लिक का ही होगा ना जिसे खरीदना है। यही नुक्ता समझने वाली बात है। हम अपने रेट्स को पास ऑन नहीं कर सकते। इस वक्त हमें तकरीबन 450 रुपया फॉर्म पे और 525 रुपया गोश्त जो है ना वो बिके तो हम एट पार पे आते हैं और बेच रहे हैं 450 पे गोश्त। हम क्यों नहीं बेच सके? हमें जो तकरीबन 150 रुपया फॉर्म पे लॉस हो रहा है वो क्यों हम बियर कर रहे हैं? इसलिए कि हम पास ऑन नहीं कर सकते। इस पर आप बात क्यों नहीं करते मुतल्लिका लोगों से? नहीं, हमारा यही इसका है, ये इसके रेट चलते हैं डब्ल्यू, कभी रेट कम कभी ज़्यादा, कभी रेट कम कभी ज़्यादा। इंतजामिया ना जहाँ पे डीसी साहब बैठते हैं, ये उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हर शहर के डीसी की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि उन लोगों ने आप जैसे उहदेदारान से मीटिंग करनी होती है, उस मामला को आगे लेकर जाना होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बिजनेस को नहीं समझते। वो हमारी बात सुनते हैं लेकिन उसको ये कहते हैं कि शायद ये कोई प्लस माइनस या क्या हो रहा है। इन्हें हमारी बात पे गौर करना चाहिए। फौरी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट को अपना लेटर लिखना चाहिए और वफाक को इस पे जो IMF का मौक़िफ़ है कि इस पे आप जो फूड आइटम्स हैं इस पे टैक्स ना लगाएं, इस पे टैक्स मज़ीद ना लगाएं, वरना बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि साल 1.5 साल में आपका पर कैपिटा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। देखिए ना IMF कहीं और बैठी है, उसको ख्याल है कि यहाँ पे महंगाई है, तो हमारी नहीं, हमारा IMF और UNO का ये ख्याल है कि आप जो प्रोटीन है उस पे कोई टैक्स ना लगाएं। अच्छा, आप ताकि कह रहे हैं बच्चों को प्रोटीन मिल सके, सस्ती प्रोटीन मिल सके और बच्चों की जो है वो बेहतर नशोनुमा हो। तो सब आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि हमारी बदकिस्मती है कि हमसे मुलाकात नहीं होती या हम मिलते नहीं या ब्यूरोक्रेट्स को हमारी समझ नहीं आती कारोबारी साहब। तारिक साहब बैठे हैं, ये आए दिन DC साहब के दफ्तर बैठे होंगे इन्हों की गल भी नहीं सुनते। मैं तो जावांगा ना दोस्तों, बात सुनते अमल दरामद नहीं करते। तो तारिक साहब असल में ये मसाइल जो है ना ये DC ऑफिस के नहीं है। अच्छा, इन मसाइल का हल वफाकी हुकूमत के पास है और वफाकी हुकूमत वाकई हमें लिफ्ट नहीं कराती। और जहाँ तक ये 10% वाली बात है, मैं तो सीधी सीधी बात करूँगा, घुमा फिरा के इसको कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात नहीं करूँगा। अभी लेज़ की मिसाल है तो लेज़ का रेट लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कि इंक्लूडेड टैक्स इतने %। जी बिल्कुल। अब जब चूज़े पे भी आप कान उधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, टैक्स तो चूज़े पे ही लगा ना। ऐसे ही है। वो 60 का जो 100 का वो 110 का हुआ। हाँ जी। उन्होंने जब चूजे वाले ने भी सोचना भी 10 रुपये तो मैंने टैक्स देना, तो मैंने 100 का जो बेचना है मैं आज 110 अनाउंस करूँ। ऐसा ही है। बिकता कितने का ये बात की बात है, लेकिन वो टैक्स 10% शामिल तो हो गया। जब चूजे पे 3 स्टेजेज पे 10% टैक्स शामिल हो के क्या उसकी कास्ट नहीं बढ़ेगी? क्या जब मुर्गी तैयार होगी उसकी कास्ट में वो शामिल नहीं होगा? हाँ जी। तो जब मुर्गी की कास्ट में शामिल होगा तो मुर्गी महंगी क्यों नहीं होगी? हुकूमत कैसे सोच सकती है कि ये टैक्सेस भी लगाती जाए और मुर्गी भी सस्ती रखे? ब्यूरोक्रेसी आप कह रहे बात नहीं सुनते, वफाक ने हमारी बात सुनी तो वफाकी नुमाइंदे तो इस दफा तो IMF की भी बात नहीं सुन रहे। हमने तो आज तक यही सुनते आए थे कि IMF के कहने पे बजट बनता है, IMF जो तजवीज़ देती है उस पर अमल करना पड़ता है। IMF ने कहा जिसको एसेंशियल लिस्ट से निकाल दें, नहीं निकाला। IMF कह रही प्रोटीन पे टैक्स ना लगाएं, उन्होंने फीड पे भी दब के लगाया और अब ये चूजे पे नया शोषण। इसका मतलब मजलूम इस वक्त आप हैं और जालिम गवर्नमेंट है, वफाक है। मजलूम हमेशा कंज्यूमर रहता है। देखें, मैंने भी कमा के आगे देना, सबने हमने कमा के देना आगे। हाँ जी। ये सारा एंड कंज्यूमर पे ही पड़ना है। वो मैंने पहले कहा कि कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें। हाँ हम लोगों ने तो निकल जाना अपना अपना हिस्सा लेके। मीटिंग से फायदा क्या होता है कि जिसका कोई इंक्लूजन नहीं निकला? सर मैं ये ले पकड़े, सर पकड़े माइक करीब कीजिएगा जी। जावेद इकबाल, प्रेसिडेंट टोलेंटल मार्केट। हमारे साथ तारिक साहब, चेयरमैन टोलेंटल मार्केट हैं। मैं पैटर्न एंड चीफ हूँ पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन का। और आज हमारे साथ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन साहब वो साथ हैं। आज जो बात की जा रही है, इस बात में सबसे बड़ा मजलूम जो है मेरी मार्केट का दुकानदार बन रहा है। अच्छा। मेरी मार्केट का ट्रेडर बन रहा है। मार्केट के दुकानदारों और ट्रेडर्स के ऊपर जो है ना बार बार रेड्स होती हैं, इनको पर्चे दिए जाते हैं, इनको पकड़ा जाता है और इनको जुर्माने किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? 383 का रेट फिक्स कर दिया गया जो कि सेल का रेट है। और जब उसके बाद कास्टिंग पे आती है तो कास्टिंग में बेशुमार चीज़ें ऐसी डाल दी गई हैं जिसमें कि फीड के ऊपर टैक्स, जिसमें चूजे के ऊपर टैक्स और इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही होती हैं फार्म पे। अच्छा। बिजली का इस्तेमाल और बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं और मुर्गी की कास्टिंग बढ़ गई है। तारिक साहब ने जो कहा कि एंड कंज्यूमर को फ़र्क आएगा, हकीकत है कि एंड कंज्यूमर को फ़र्क आता है, लेकिन वो फ़र्क सारे का सारा एंड कंज्यूमर तक नहीं जा सकता। जैसे कि तौर साहब ने कहा कि वो अपना टैक्स का बैरियर जो है वो आगे पास ऑन नहीं कर पाते। इसी तरह से दुकानदार और ट्रेडर जो है
वो भी अपना वो नुकसान सारे का सारा आगे पास ऑन नहीं कर पाते और वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाते हैं। अच्छा जी।